फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 9 सप्लाई। गाइज इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोड्यूसर ने क्या करा, प्रोडक्शन करा गुड्स का, देन क्या करेगा वो सेल करके, मतलब सप्लाई करके सेल करके क्या करेगा, रेवेन्यू को अर्न करेगा। तो जब हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई चैप्टर तो हम मानकर चलेंगे कि हम क्या है भाई, प्रोड्यूसर हैं और इसको बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई है क्या वो हम एक बार देख लेते हैं। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि सप्लाई क्या है, वो क्वांटिटी किसकी, कमोडिटी की, जो फर्म क्या है विलिंग भी है, मतलब वो सप्लाई करना चाहती भी है, सेल करना चाहती भी है, एंड एबल भी है, मतलब उसके पास उतनी क्वांटिटी है भी, एंड ऑफर कर रही है वो सेल के लिए एक गिवन प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो 10 बिस्किट क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या हो गई मेरी 10 बिस्किट क्या है, फर्म या प्रोड्यूसर की बात करें वो विलिंग है क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है। अब बात करें हम एबल, भाई 10 बिस्किट वो विलिंग तो है, मतलब बेचना चाहता तो है, बट उसके पास 10 बिस्किट होने भी तो चाहिए। कि मान लो उसके पास 10 बिस्किट नहीं है, सिर्फ 8 बिस्किट है, ठीक है, 8 बिस्किट है, तो वो कैसे 10 बिस्किट की सप्लाई करेगा, नहीं कर पाएगा। तो जब हम बात करें ना सप्लाई की, तो सप्लाई का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी कमोडिटी की जो फर्म या प्रोड्यूसर की बात करें वो विलिंग भी हो और एबल भी हो, मतलब विलिंग है वो 10 बिस्किट सेल करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, तो उसके पास 10 बिस्किट होने भी चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं 10 बिस्किट उसके पास हैं, ठीक है, वो विलिंग भी है, एबल भी है, भाई विलिंग भी है 10 बिस्किट सेल करने के लिए और एबल भी है, उसके पास 10 बिस्किट है भी, ठीक है। गिवन प्राइस पर, मान लो वो 10 बिस्किट सेल कर रहा है, कितने रुपीस प्राइस पर, 10 प्राइस पर, ठीक है, 10 प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सप्लाई करेगा ना, एक दिन में, एक हफ्ते में या एक मंथ में, है ना। तो सप्लाई क्या हो गया, वो क्वांटिटी कमोडिटी की जो फर्म या प्रोड्यूसर क्या है विलिंग भी है, एबल भी है गिवन प्राइस पर सेल करने के लिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। अब जब हम बात करें ना कि भाई 10 बिस्किट सेल करने के लिए क्या है, विलिंग है, तो ये उसकी क्या है, डिज़ायर क्वांटिटी है, मतलब कि 10 बिस्किट वो बेचना तो चाहता है, सप्लाई करना तो चाहता है, बट एक्चुअल में कितनी होंगी वो नहीं पता। तो विलिंगनेस की बात कर रहे हैं हम कि विलिंग है, एक्चुअल में कितनी होगी वो तो भाई मार्केट में जाकर पता चलेगा जब वो सप्लाई करेगा, है ना। तो सप्लाई की जब हम बात करें तो सप्लाई क्या है, वो क्वांटिटी कमोडिटी की जो फर्म क्या है विलिंग भी है और एबल भी है एक गिवन प्राइस पर सेल करने के लिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है मान लेते हैं कि 10 प्राइस पर क्या है वो विलिंग है, मान लो 10 प्राइस पर बेचना ही नहीं चाहता, तो सप्लाई तो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लो 10 प्राइस पर एक भी बिस्किट बेचना ही नहीं चाहता, तो सप्लाई 0 हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि भाई फर्म जो है वो विलिंग भी है और एबल भी है एक गिवन प्राइस पर उसको सेल करने के लिए, ठीक है। सप्लाई क्या होगी, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि 10 बिस्किट कमोडिटी की जो फर्म है वो विलिंग भी है, एबल भी है 10 रुपीज़ प्राइस पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सेल करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, सप्लाई कहलाएगी। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को सप्लाई एंड स्टॉक के बीच में। बेसिकली इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं कि स्टॉक का मतलब क्या है, वही सप्लाई है, जितना स्टॉक होगा उतनी सप्लाई होगी। ऐसा नहीं होता। स्टॉक क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। स्टॉक क्या है, स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्टॉक क्या है, टोटल क्वांटिटी कमोडिटी की, मतलब टोटल बिस्किट, यहाँ पर हम कमोडिटी क्या लेकर चल रहे हैं, बिस्किट लेकर चल रहे हैं, तो टोटल बिस्किट जो अवेलेबल है फर्म में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अपने फर्म में देखा कि 100 बिस्किट अवेलेबल हैं, मेरी फर्म में क्या है 100 बिस्किट हैं, तो वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया। मेरे पास स्टॉक कितना है बिस्किट का, 100 है, मतलब क्वांटिटी कमोडिटी कितनी अवेलेबल है मेरी फर्म में, 100, तो ये 100 बिस्किट का क्या है, स्टॉक है। बट मैं विलिंग कितनी हूँ सेल करने के लिए, सिर्फ 10 बिस्किट
10 प्राइस पर। ठीक है, हो सकता है प्राइस बढ़ जाए तो मैं ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाऊँ, प्राइस कम हो जाए तो मैं अपनी सप्लाई कम कर दूँ, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर क्या होगा, विलिंग होगा मोर सप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा रेवेन्यू आएगा ना। और अगर प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर क्या होगा, विलिंग होगा कम सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब जब हम बात करें ना स्टॉक की, तो स्टॉक क्या है, टोटल क्वांटिटी जो फर्म में अवेलेबल है। मतलब मेरे पास फर्म में 100 बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ है, 100 बिस्किट क्या है, मेरे पास स्टॉक है। स्टॉक क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी जो कमोडिटी की क्या है, अवेलेबल है फर्म में एक पॉइंट ऑफ टाइम में। मैंने देखा कि भाई आज मेरे पास क्या है, 100 बिस्किट का स्टॉक है मेरी फर्म में। सप्लाई क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, बहता हुआ कंसेप्ट है, उसको हम एक पॉइंट पर नहीं मेजर कर सकते। कि सप्लाई को हम एक दिन में तो मेजर कर सकते हैं कि हाँ पूरे दिन में कितनी क्वांटिटी की सप्लाई हुई है ना, या फिर पूरे हफ्ते में कितनी सप्लाई हुई, या पूरे महीने में, या पूरे साल में कितनी सप्लाई हुई। एक पीरियड ऑफ टाइम में तो हम मेजर कर सकते हैं सप्लाई को। तो इसलिए सप्लाई क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, बहता हुआ कंसेप्ट है, उसको एक पॉइंट पर मेजर नहीं कर सकते। बट हाँ, स्टॉक क्या है, स्टॉक जो है वो स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या है, एक पॉइंट पर मेजर करेंगे कि भाई आज मेरे पास कितने बिस्किट हैं, या इस पॉइंट पर मेरे पास कितने बिस्किट अवेलेबल, फर्म में 100 बिस्किट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बेसिक सा डिफरेंस हमने देखा सप्लाई एंड किसमें, स्टॉक में। तो सप्लाई क्या है, वो क्वांटिटी जो फर्म क्या है, विलिंग भी है, एबल भी है गिवन प्राइस पर और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सेल करने के लिए। बट स्टॉक क्या है, वो टोटल क्वांटिटी जो क्या है फर्म में अवेलेबल है एक पॉइंट ऑफ टाइम में। इसलिए सप्लाई क्या है, फ्लो कंसेप्ट है, एंड स्टॉक क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है, तो जब हम बात करें ना सप्लाई की, तो सप्लाई क्या है, पार्ट है स्टॉक का। मतलब मेरे पास 100 बिस्किट तो थे, बट मैं सप्लाई कितनी कर रही हूँ, 10 बिस्किट की कर रही हूँ। तो वो 10 बिस्किट क्या है, उस स्टॉक का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये हो सकता है, ज़रूर हो सकता है कि जितना स्टॉक हो उतनी ही मैं सप्लाई कर दूं। ये हो सकता है कि मेरे पास 100 बिस्किट है और मैं विलिंग भी हूँ 100 बिस्किट की सप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा सप्लाई इक्वल हो जाएगी किसके, स्टॉक के। भाई 100 क्या है, मेरे पास बिस्किट का स्टॉक है और 100 ही मैं क्या हूँ, विलिंग हूँ सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, सप्लाई इक्वल हो गई स्टॉक के। ये तो हो सकता है, बट कभी भी सप्लाई ज़्यादा नहीं हो सकती स्टॉक से। भाई स्टॉक मेरे पास 100 बिस्किट का है और मैं सप्लाई 150 बिस्किट की कैसे कर सकती हूँ। तो सप्लाई क्या होगी, या तो लेस देन होगी स्टॉक से, मतलब मैं 90 बिस्किट भी सेल कर सकती हूँ, सप्लाई कर सकती हूँ, है ना। तो सप्लाई क्या होगी, या तो लेस देन होगी स्टॉक से या फिर इक्वल होगी स्टॉक से। कभी भी ग्रेटर देन हो ही नहीं सकती यार। इतनी तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मेरे पास है ही नहीं उतना स्टॉक, तो मैं सप्लाई कहाँ से करूँगी। तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई या तो इक्वल होगी स्टॉक के या फिर लेस देन होगी स्टॉक के, क्योंकि सप्लाई क्या होती है, पार्ट होती है स्टॉक का। क्लियर हो गया। और जब हम बात कर रहे हैं स्टॉक की, तो स्टॉक हमेशा क्या होगी, सप्लाई से ज़्यादा या इक्वल ही होगी। क्योंकि अगर बात करूं स्टॉक की, ठीक है, और सप्लाई की, स्टॉक क्या है मेरे पास 100 बिस्किट का है ना। सप्लाई मान लो मैं कर रही हूँ 90 बिस्किट का, तो स्टॉक क्या होगा, सप्लाई से ज़्यादा ही होगा। स्टॉक कभी सप्लाई से कम नहीं होगा। मान लो सप्लाई मैं कर रही हूँ 110 बिस्किट का और स्टॉक मेरे पास 100 का है, तो हो ही नहीं सकता है ना भाई, स्टॉक 100 का है और सप्लाई 110 बिस्किट की हो रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टॉक कभी भी क्या होगा, सप्लाई से कम नहीं होगा, सप्लाई से कम नहीं होगा। इक्वल ज़रूर हो सकता है कि भाई 100 बिस्किट है और 100 बिस्किट ही सप्लाई हो रहे हैं। तो स्टॉक क्या होता है, इक्वल या फिर ग्रेटर देन होता है सप्लाई से, बट सप्लाई क्या होती है, लेस देन एंड इक्वल होती है स्टॉक के। क्लियर हो गया होगा स्टॉक एंड सप्लाई का कंसेप्ट, कि सप्लाई क्या है, स्टॉक का एक पार्ट है। ठीक है, अब बात करें भाई सप्लाई की। सप्लाई क्या होती है, प्राइस के साथ चेंज होती है, कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। बट स्टॉक की बात करें तो स्टॉक की क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है। मतलब मेरे पास 100 बिस्किट अवेलेबल है फर्म में, तो वो 100 बिस्किट ही रहेंगे। प्राइस की वजह से क्या होगा, चेंज नहीं आएगा भाई, कि भाई 100 बिस्किट का प्रोडक्शन कर लिया और प्राइस में बाहर कोई चेंज आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक तो स्टॉक उतना ही रहेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं दो तरीके की सप्लाई होती है। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, तो ऐसे ही सप्लाई में भी क्या है, एक तो होती है मेरी क्या इंडिविजुअल सप्लाई एंड एक होती है मार्केट सप्लाई। जब मैं बात कर रही हूँ इंडिविजुअल सप्लाई, नेम से ही पता चल रहा है सिंगल की बात कर रही हूँ, है ना, इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। तो इंडिविजुअल फर्म जब सप्लाई कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है सेम डेफिनेशन आ जाएगी, क्योंकि अ फर्म का मतलब क्या है भाई, इंडिविजुअल फर्म ही तो है। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, refers to quantity of a commodity that a firm या that a individual firm is a willing and able to offer for a sale at a given price during a given period of time। तो ये क्या होगी, मेरी इंडिविजुअल सप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक फर्म ए है, ठीक है, फर्म ए है, वो क्या कर रही है भाई, 20 बिस्किट क्या कर रही है, 20 बिस्किट क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल सप्लाई। कि इंडिविजुअल फर्म की बात करी मैंने कि फर्म ए कितनी सप्लाई कर रही है, कितनी सप्लाई कर रही है, 20 बिस्किट का सप्लाई कर रही है। मतलब कि फर्म ए जो है वो 20 बिस्किट की क्वांटिटी जो है विलिंग भी है, एबल भी है गिवन प्राइस पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म जो सप्लाई कर रही है। बट जब हम बात कर रहे हैं कि इसकी मार्केट सप्लाई, मतलब मार्केट में जितनी भी फर्म है वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं, तो ऑल द फर्म्स इन द मार्केट वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या आ जाएगा मेरा मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी, अ फर्म की जगह हम लिख देंगे ऑल द फर्म्स की जितनी भी फर्म्स है वो कितनी सप्लाई कर रही है। तो क्या डेफिनेशन आएगी, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लेते हैं पूरी मार्केट में क्या है, सिर्फ 4 फर्म है। ठीक है, पूरी मार्केट में क्या है, टोटल 4 फर्म है, फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी एंड फर्म डी। ठीक है, फर्म ए हमने देखा था भाई 20 बिस्किट की सप्लाई कर रही है, तो फर्म ए क्या कर रही है, 20 बिस्किट की सप्लाई कर रही है। फर्म बी क्या कर रही है, 10 बिस्किट की सप्लाई कर रही है, एंड फर्म सी क्या कर रही है, 6 बिस्किट की सप्लाई कर रही है, एंड फर्म डी क्या कर रही है, 4 बिस्किट की सप्लाई कर रही है। ठीक है, सप्लाई क्या होगी, जब मैं इन चारों फर्म की सप्लाई को ऐड कर दूंगी तो वो मार्केट सप्लाई कहलाएगी, कि मार्केट में टोटल जो है बिस्किट की कितनी सप्लाई हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, इन चारों फर्म की सप्लाई को ऐड कर दूंगी, 20 + 10 + 6 + 4, तो टोटल कितनी बिस्किट की सप्लाई होगी हमारी यहाँ पर, 40 बिस्किट की सप्लाई। तो मार्केट में क्या हो रही है, 40 बिस्किट की सप्लाई हो रही है, तो ये क्या आ जाएगी मेरी मार्केट सप्लाई, जब मैं टोटल की बात करूंगी। बट इंडिविजुअल की बात करूँ कि इंडिविजुअल ए फर्म कितनी सप्लाई कर रही है, 20 बिस्किट कर रही है, इंडिविजुअल बी फर्म कितनी कर रही है, 10 बिस्किट की सप्लाई कर रही है, इंडिविजुअल सी कितनी कर रही है भाई, 6 बिस्किट की सप्लाई कर रही है, इंडिविजुअल डी कितनी की कर रही है, 4 बिस्किट की सप्लाई कर रही है। तो जब मैं इंडिविजुअल ए बी सी डी की बात कर रही हूँ फर्म की, तो वो क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल सप्लाई। बट जब मैं इन चारों फर्म की सप्लाई को ऐड कर दूंगी तो ये मेरी क्या आ जाएगी भाई, मार्केट सप्लाई, कि ऑल द फर्म्स इन द मार्केट कितनी सप्लाई कर रहे हैं बिस्किट की। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ पर 40 बिस्किट आई, एंड इंडिविजुअल सप्लाई क्या आ जाएगी मेरी, फर्म ए की जो हमने बात करी थी वो 20 बिस्किट थी। ठीक है, इंडिविजुअल अगर मैं फर्म बी की बात करूँ तो 10 बिस्किट थी, इंडिविजुअल अगर फर्म सी की बात करूँ तो कितनी थी भाई, 6 बिस्किट थी, एंड इंडिविजुअल डी फर्म की बात करूँ तो 4 बिस्किट थी। अगर सारी इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई को ऐड कर देंगे तो वो मार्केट सप्लाई बन जाएगी। सो गाइज, हमने पढ़ा सप्लाई के बारे में, स्टॉक के बारे में, इन दोनों के बीच का हमने बेसिक डिफरेंस देखा, एंड सप्लाई देखिए भाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई क्या होती है। तो सप्लाई क्या होती है, वो क्वांटिटी जो कि फर्म क्या है, विलिंग भी है, एबल भी है, गिवन प्राइस पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सेल करने के लिए। बट स्टॉक क्या है, वो टोटल क्वांटिटी जो मेरे फर्म में अवेलेबल है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, इसलिए सप्लाई फ्लो कंसेप्ट होती है, एंड स्टॉक क्या होती है, स्टॉक कंसेप्ट होती है। ठीक है, क्योंकि इसके क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम पॉइंट पर मेजर कर सकते हैं इसको, है ना। एंड इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है, इंडिविजुअल फर्म कितनी सप्लाई कर रही है, एंड मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है कि ऑल इंडिविजुअल फर्म जो टोटल सप्लाई कर रही है वो क्या आ जाएगी, मार्केट सप्लाई आ जाएगी। मार्केट में टोटल कितनी बिस्किट की सप्लाई हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो है बिस्किट का ही लेकर चल रहे थे। तो सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।